नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में डोगा कोबी भेड़िया का 2-in-1 विशेषांक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कौन बड़ा जल्लाद। दोस्तों, ये कॉमिक्स सावधान डोगा का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग सावधान डोगा को नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में डोगा कोबी और भेड़िया राज कॉमिक्स 2-in-1 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस उनमें से किसी पर भी क्लिक कर आप इसके पहले भाग को देख सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। सावधान डोगा, ये जंगल है। यहाँ भेड़िया है, यहाँ कोबी है, यहाँ अंधी धुंध भी है। यहाँ जो जंग होगी वही साबित करेगी कि कौन बड़ा जल्लाद। 500 राउंड गोली एक ही बार में फेंकती है मेरी ये चेन गन, जिससे आसपास का वातावरण भी दहक उठता है। भर्र भर्र। गोलियां खत्म करेगी उस दैत्य को और गर्मी सुखा देगी धुंध को। ओह, यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ गर्म भाप के अंधी धुंध है ये तो। धुंध छट रहा है। ओह गॉड, मेरी पोशाक के नीचे मेरे जिस्म पर उभर आए गर्म भाप के पसीने की बूंदों से भी ज़्यादा गोलियां शायद मैंने यहाँ चलाई होगी। वाष्प के कारण यहाँ धुंध तो बनना तो समझ में आता है, मगर दौदंड की चीखें, वो पंजा, आखिर क्या रहस्य था इस खौफनाक धुंध का। कायगुला, तनतना, धुंध, अजीब अजीब रहस्यों से भरा पड़ा है ये जंगल। पर डोगा की हर हरकत की खबर भेड़िया को मिल रही थी। क्या क्या कहा तुमने? तंतना को भी सबक सिखा दिया उस कुत्ता देवता ने, और अंधी धुंध को भी सुखा दिया। इसका मतलब वो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। पर अरे, ये क्या? ओह, ये तो बिल्कुल वही स्थिति है। 3 हाथी, तीनों के सूंड में वृक्षों के भारी तने, और इन तीनों हाथियों के साथ एक जंगलवासी। ठहरो, कौन हो तुम? ये हाथी लेकर कहाँ जा रहे हो? भेड़िया? ओह, ये तो भाग रहा है, पर मैं उसे भागने नहीं दूंगा। नहीं भेड़िया देवता, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इसका मतलब तुमने कोई अपराध किया है और जंगल के नियम को भंग किया है। वृक्ष के इन तनों में क्या है? धार, ये तुझे मैं बताता हूँ, क्योंकि तूने किसी और का नहीं, एल्फांटो यानी एजेंट एलिफेंट का रास्ता काटने की जरूरत की है भेड़िया। वो हाथी खतरनाक एल्फांटो में बदल गया था। थर्ड। उफ, तो तूने एक बार फिर नशे का धंधा शुरू कर दिया। उफ, हाँ, मैं इस नशे की पौधे उगाता हूँ, पर आज मैं तेरा खिस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। हम जंगल को तेरे भय से मुक्त कर दूंगा। धाड़। बहुत दिनों तक तू भेड़िया के हाथों बसता छिपता रहा, पर आज तुझे मौत छिपने का कोई अवसर नहीं देगी एल्फांटो। तड़ाक। ओह, इसकी पुकार पर हाथी आक्रामक होकर मेरी ओर आ रहे हैं। क्रियाओं। उफ, हाथियों ने सूंड में पकड़े भारी तन्ने मुझ पर फेंक मारे हैं। थर। देख, अब एल्फांटो के ये जहर तेरे हलक में उड़ेल देगा। हम्फ। तभी धाएं, च्यूं च्यूं। ओ, जिंग जिंग, बैंग। थर्ड। उफ, जिस तरह मैं अपराध को सूंघ लेता हूँ, ठीक वैसे ही मैंने तेरे हाथ में थमे इस जहर को भी सूंघ कर पहचान लिया है शैतान। ये वही जहर है जिसने मेरे शहर में मौत का कोहराम मचा दिया था। इसी जहर का पीछा करता हुआ मैं यहाँ तक आया हूँ। धाड़। तेरी मौत जंगल में एल्फांटो के हाथों लिखी थी, तो फिर तूने यहाँ आना ही था। थर। तुझे तो मैं चींटी की तरह मसल डालूंगा। उफ। हम्फ। चींटी हाथी की मौत भी बन जाती है एल्फांटो। हम्फ। धाड़। अब तू बताएगा कि तू ये जहर कहाँ से लाता है और किसे पहुँचाता है, क्योंकि उसी दरिंदे तक पहुँचना है मुझे। हम्फ।
तो जो भी है, अब एल्फांटो के यहाँ तो सीधा नरक पहुंचेगा। क्लिक। वणुम। जब एल्फांटो ने मुझे आगे को पटक मारना चाहा तो मेरी उंगली हैंड ग्रेनेड के सेफ्टी पिन में थी, जिसके खींचते ही उसमें विस्फोट हो गया और एल्फांटो मारा गया। एल्फांटो के जिस्म में हुए धमाके की गूंज के समाप्त होने से पहले डोगा के जिस्म पर हुआ दूसरा धमाका। ओह, तो तू है वो कुत्ते सी सूरत वाला जिसने काइगुला को खत्म कर दिया। हाँ, क्योंकि डोगा समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। अगर मैं ऐसा ना करता तो वो शैतान उन जंगलवासियों को मार डालता। मगर जंगल तेरा कार्य क्षेत्र नहीं है। जंगल की रक्षा के लिए को भी अकेला काफी है। तुझे यहाँ से लौटना होगा। मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ उसे खत्म किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये सारा गोला बारूद मैं एक दरिंदे के जिस्म की धज्जियाँ उड़ाने के लिए लाया हूँ। इस गोला बारूद के रहते तो मैं तुझे जंगल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने दूंगा। पीछे तो डोगा भी नहीं हटेगा कोबी। मगर मुझे आगे बढ़े हुए कदमों को पीछे धकेलना आता है। अरे, ये क्या कर रहे हो कोबी? तुझे इस जंगल से दूर ले जा रहा हूँ। अरे, मेरे शरीर पर बंधे बम फट गए तो तू पुछ मुंडा हो जाएगा। तुमने तो मुझे लट्टू बना दिया कोबी। धम्प। अब मैं तुम्हारी फिरकी बनाऊंगा। थर। क्योंकि डोगा अपना हिसाब किताब हर किसी के साथ बराबर रखता है। स्विस। वाह, अपने ही जंगल के गड्ढों से भी नहीं बच पाया को भी। गड्ढा तो ये शिकारियों का ही खोदा हुआ है, पर इस चट्टान से मैं इसे बंद किए देता हूँ। हम्फ। धर। अच्छा को भी, अब तुमसे मुलाकात नहीं हो तो अच्छा है, वरना हमारे शस्त्रास्त्र एक दूसरे से टकराएं या ना टकराएं, मगर ख्यालात जरूर एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि तू है जंगल का जल्लाद, डोगा के बनाए कानून से अनजान, और मैं हूँ शहर का जल्लाद, तेरे बनाए कानून से नावाकिफ। शहर के जल्लाद ने इस जंगल में प्रवेश किया है तो जंगल के कुछ कानून तो टूटेंगे ही। जाओ। घुर्र। स्टॉप। बोल भाई, ट्रक की गद्दी छोड़ेगा या दुनिया? गद्दी। पर तुम कौन हो? मुंबई का नाम सुना है? हाँ हाँ, नहीं। तो हम बताए देते हैं। मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में अक्सर एक बड़ा बड़ा पोस्टर छपता है जिसके नीचे लिखा रहता है वांटेड, जिंदा या मुर्दा, और उस पर मेरा फोटो छपा होता है। यानी डोगा पर अभी तक कुल 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित हो चुका है। मुंबई शहर का अपराधी हो या कानून, सभी डोगा को अपने पट्टे से बांधना चाहते हैं। सभी को डोगा की जिंदगी चाहिए। पन अपन कोई ऐसा वैसा अपराधी नहीं है। अपन अपराधी बनता है अपराधियों को मारने के लिए। तू क्यों डर रहा है? तू अपराधी थोड़ी ही है। इस ट्रक में क्या है? आयुर्वेदिक दवाइयाँ। पर तुमने मेरा ट्रक क्यों रोका? क्योंकि ये सरकारी चेक पोस्ट से बिना किसी जांच के पार कर दिया गया। हाँ, क्योंकि इसे भेड़िया की सुरक्षा मिली हुई है। जंगल में सब जानते हैं कि भेड़िया के सुरक्षा मार्ग के नीचे गैर कानूनी का काम नहीं हो सकता। पर तुमने ट्रक पर लगा सुरक्षा का निशान भेड़िया मुख नहीं देखा क्या? अगर मैं इसकी जगह पर तेरा सिर काट कर लगा दूं तो कैसा रहेगा? अ, अ, क्या मतलब? घबरा मत, तू सच बोलेगा तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तूने इसे कहीं देखा है या नहीं। नहीं। अब तू कहेगा कि यह टेलकम पाउडर है। गड़ब। मुझे लगता है कि तूने अपनी ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोला, पर अब बोलेगा। आह! ये कौन है? माइकल साहब। हाँ, अब आया ना लाइन पर। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।